दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं रिलेटेड टू सब कुछ। तो मैं हूँ छत पे, शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं अभी। और वैसे तो मैं नीचे वाली छत पे हूँ, एक छत वहाँ ऊपर भी है जिसका रास्ता यहाँ से है, यहाँ से, पर देयर इज़ छिपकली इन द वे। तो ऊपर जाना तो चाहती हूँ, पर रास्ते में छिपकली है जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकती। तो आज इसी वाली छत से काम चलाती हूँ। अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और 6 बजे जाना है मुझे किचन में। और उससे पहले मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है जिसमें मुझे ये कपड़े प्रेस करने हैं, ये कपड़े प्रेस करने हैं, ये सारे कपड़े भी प्रेस करने हैं। मेरे पास है सिर्फ आधा घंटा जिसमें मुझे ये सब और वो दूसरे वाले कमरे का भी सब निपटाना है। पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी आधे घंटे में। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर थोड़ी देर बाद, मतलब किचन का काम करने के बाद फिर दोबारा से प्रेस करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल ये कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर आपसे मिलती हूँ दोबारा ब्रेक के बाद। थोड़े से कपड़े जो हैं ये तो अभी गीले हैं, तो ये मैं अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद करूँगी। ये जो मेजर टास्क था, ये वाले कपड़े जो हैं ये प्रेस हो चुके हैं। मेजर टास्क ऑफ द डे इज कंप्लीटेड। तो बज चुके हैं 6 और अब मुझे भागना पड़ेगा किचन की तरफ, क्योंकि घर वालों की पेट पूजा का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। और आज शायद चाप बनानी है, तो उसमें मुझे टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। और ये जो प्रेस का काम है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट इट। अब प्रेस करना पड़ता है, इतने सारे कपड़े प्रेस करने ही पड़ते हैं। देयर इज़ नो अदर चॉइस। पर ये रिलेशनशिप में आप आने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करनी पसंद नहीं होती हैं, लेकिन किसी रिलेशनशिप में आने के बाद आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, एक दूसरे के लिए टाइम पे निभाने की, बेशक हम शिकायतें हों हमारी बहुत सारी कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो अगर आप एक दूसरे के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए। कोई भी रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ प्यार पे डिपेंड नहीं होता है, कि अगर सिर्फ आप प्यार करते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हो या उठाना चाहते ही नहीं हो, तो वो रिश्ते बहुत कम समय तक ही चल पाते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द की ऑफ टेकिंग एनी रिलेशनशिप फॉर द लॉन्ग टर्म। ये मेरी सोच है। किचन में मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा और मैं जल्दी से अपने बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि किचन में आने वाला है बहुत ज़्यादा पसीना, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। तो मेरा क्या चल रहा है, अब मैं भागती हूँ किचन में। तो दोस्तों, मुझे किचन में आए हुए हो गए हैं आधा घंटा और मैंने अभी कुछ तैयारी की है और अभी कुछ काम करना बाकी है, वो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी बनाने की तैयारी करके रखी है, दूध बॉईल करना रखा है और अभी आटा मुझे लगाना है, बर्तन भी क्लीन करने हैं।
मिक्सी डन, आटा भी डन, पानी की बॉटल्स भी डन, और बर्तन तो डन डना डन डन। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 8 और ऑलमोस्ट किचन का तो सारा काम हो ही चुका है, बट रोटी तो चलती रहती है, मतलब जो जो खाता रहता है उसकी बनती रहती है, तो वो तो चलता ही रहता है। तो देवियों और सज्जनों, एक्चुअली ओनली देवियों, क्योंकि ये बात सिर्फ देवियों को ही शायद रिलेट कर सकती हैं, देवियाँ ही, सज्जन नहीं कर पाएंगे इस बात से रिलेट। आज खाना बनाते वक्त ना मैं एक बात सोच रही थी कि बीइंग वीमेन और बीइंग लेडी जो घर में रहती हैं या जो नहीं भी रहती हैं, खाना तो एक्चुअली लेडी ही बनाती हैं या सर्व करती हैं मैक्सिमम घरों में। तो हम लोग खाना बनाते हैं, हम सर्व करते हैं, हम खाली प्लेट उठाते हैं और फिर उसे धोते हैं, तो मतलब हमें पता रहता है कि घर में किसने खाना खाया है, किसने नहीं खाया है, या अगर नहीं खाया है तो किस वजह से नहीं खाया है, या उसको कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए खाने के लिए, खाना नहीं खाना है तो ये हमें पता रहता है। पर हम लोग जो खाना बनाते हैं, क्या हमारे बारे में किसी को पता रहता है घर में कि हमने खाना खाया है कि नहीं खाया है, या अगर नहीं भी खाया है तो किस वजह से नहीं खाया है? मुझे नहीं लगता कि 80% घरों में अगर कोई लेडी भूखी भी सो जाती है तो उसको कोई पूछता भी होगा कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है, और नहीं खाया है तो क्यों नहीं खाया है। तो भाइयों और बहनों, मैं तो कभी भूखी नहीं रहती, इसलिए यही कारण है कि मुझे पता है कि मुझे कोई नहीं पूछेगा आके, तो मैं क्यों भूखी रहूँ, इतनी मेहनत से सबको खाना बना के खिलाऊँ और ख़ुद भूखी सो जाऊँ, क्यों भूखी रहूँ भाई, क्यों? और भूखी रहे तो रहे मेरी चप्पल, मेरी जूती। सॉरी टू शो यू नॉट सो ब्यूटीफुल चप्पल ऑफ माइन, सॉरी गाइस। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन समझ लीजिएगा कि अगर मुझे जो भी लेडी देख रही है कि ये बात अपने अंदर बैठा लीजिए कि आप, या चाहे आप बीवी हैं, चाहे आप बहन हैं, चाहे आप भाभी हैं, चाहे आप देवरानी है, जेठानी है, या कुछ भी हैं, बहन है, कोई भी आके ये नहीं पूछेगा कि भाभी तुमने खाना खाया, डार्लिंग तुमने खाना खाया, या दीदी तुमने खाना खाया, या बेटी। एक्चुअली बेटी नहीं, क्योंकि माँ बाप तो हमेशा ध्यान रखते ही हैं अपने बच्चों का, तो माँ बाप के लिए नहीं कह सकती ये बात, लेकिन बाकी आपकी दुनिया में जितने भी रिश्ते बनते हैं वो कोई भी आके ये नहीं पूछेगा कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। तो इसलिए कभी भी भूखी मत सोना, ये बात अपने जहन में बिठा लो कि कोई नहीं आके पूछेगा। तो हमेशा खा के सोना सब। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप किसी बात से अपसेट हैं या नॉट फीलिंग गुड तबीयत की वजह से या किसी भी वजह से, तो कभी भी, बेशक आप सारे घर वालों को भूखा रख दो, मत बनाओ किसी के लिए भी, लेकिन खुद कभी भी भूखी मत सोना। क्यों सोओगी भूखी यार, सबको खिलाती हो, खुद भूखी सो जाओगी। तो अगर आप ऐसा करोगी तो बेवकूफ़ हो यार। तो ये बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि कोई नहीं पूछने वाला, अच्छी तरह से खाना खा के ही सोया करो। ये एक छोटा सा सजेशन है मेरी तरफ से फॉर ऑल द लेडीज़ जो गुस्से में बिना खाना खाए सो जाती हैं। तो मानना हो तो मान लेना बहनों, नहीं मानना हो तो आपकी इच्छा है। दोस्तों मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।